हालेलुया। प्लीज लॉर्ड। सभी को जय यीशु मनोज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाइयों एवं बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि किसी मनुष्य का 2 पुत्र था। हालेलुया। आइए वचन को सीखने से पहले हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु यीशु हमको इस सुंदर मौका दिया है अपना वचन को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए और सुनने के लिए। तो हम धन्यवाद देते हैं उस अब्बा पिता का। हे प्रभु यीशु, सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु यीशु आपने हमें नया दिन दिखाया, प्रभु नया समय दिया आपकी वचन को पढ़ने और सीखने के लिए। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, इस समय जितना भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन लोग का हर एक समस्या को तो पिता परमेश्वर जी तू आज खत्म करेगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, अब्बा पिता, इस सुंदर समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु हम छोटा दुआ हम प्रभु के नाम से मांगते, सुन बड़े दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। भाइयों एवं बहनों, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इस वीडियो के माध्यम से प्रभु को समझ सके और जान सके। आइए हम वचन को शुरू करते हैं। आपके पास बाइबल होगा तो आप बाइबल जरूर खोल लीजिए, ताकि बाइबल रहेगा तो हमें समझ में आएगा। तो मेरे साथ खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 28। उसमें इस प्रकार लिखा है, तुम लोग का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ आज दाखबारी में काम करो। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु का वचन कहता है, किसी मनुष्य का 2 पुत्र था। किसी मनुष्य का 2 पुत्र था, एक छोटा और एक बड़ा। लेकिन उसका पिताजी छोटे के पास जाने के बाद कहता है कि बेटा तुम आज, मैं नहीं सक रहा हूँ काम करने, तू आज जाओ दाखबारी में काम करने। हालेलुया। तो उसका बेटा कहता है कि पिता मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। उस बेटा उसका बाप का बात को नहीं मानता। लेकिन यहाँ वचन कहता है, उसका बड़ा बेटा के पास जाता है और बड़ा बेटा को कहता है, बेटा तू आज मेरी बदले दाखबारी में काम करने जाओ। तो उसके बेटा उसका पिता का बात मानता है। उन्हें उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पछतावा हुआ और वह कहा, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है, उसका छोटा भाई को बाद में पछतावा हुआ, पीछे पछतावा हुआ कि उससे लगा होगा कि मैं मेरा पिता को क्या कह दिया, क्या बोल दिया, उसे बाद में उसको पता चला। हालेलुया। वैसे ही आजकल मनुष्य जो पहले काम करता है उसको पता नहीं चलता, लेकिन जो गलती करता है उसे बाद में उसको अफसोस होता है, लेकिन उसका दिल में तो वो पाप हो गया है। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु का रजिस्टर में चढ़ गया है।
देखते हैं यहाँ क्या कहता है। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर कहा, उसका पिताजी बड़े उसके बेटे के पास जाकर कहा कि वाह बेटे, तू आज मेरे दागबारी में काम करने जा, मेरे बदले दागबारी में काम करने जा। हालेलुया। उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी। हालेलुया। यह उसका बेटा बोलता है, जी पिताजी मैं जाता हूं। तो वे व्यक्ति काम करने चला जाता है और उसका छोटा बेटा उसका पिता को बोलता है, पिताजी जितना मेरा हिस्सा बनता है, जितना मेरा नाम में है वो मुझे दे दो। हालेलुया। फिर उसके बाद उसका पिता बोलता है, हाँ मैं देता हूँ। उसके बाद वो दे देता है, पूरा संपत्ति दोनों भाई को बांट देता है। और बांटने के बाद उसके बाद उसका छोटा बेटा घर से निकल जाता है, दोस्तों से पीने खाने लग जाता है। पैसा का रहने तक उसका बहुत धनपति था, लेकिन धन का रहते हुए वो व्यक्ति बहुत पीता खाता था। लेकिन एक दिन ऐसे हुआ कि उसके पास 1 रुपया पैसा बचा, ना खाने के लिए कुछ भी मिला उसके लिए। हालेलुया। उसके पास कुछ भी नहीं था। तो एक व्यक्ति के पास जाता है और उस व्यक्ति को कहता है कि मुझे कुछ काम दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। लेकिन वो व्यक्ति उसको बोलता है कि मेरे पास काम नहीं है। क्या काम नहीं है? लेकिन मेरे 2 सूअर हैं, उसे तू चरा सकता है और मैं तुझे खाना नहीं दूंगा, सूअर को दूंगा, उसी में से तू खा लेना। हालेलुया। देखिए उसका छोटा बेटा कितना वो क्या बोलना चाहिए, उतना अमीर था। और लेकिन वो व्यक्ति उसका पिता का बात ना मानकर वो किस लेवल में पहुंच गया। हालेलुया। तो उस समय उसे पता चलता है, कहता है कि अरे मेरे बाप के यहाँ, मेरा पिताजी के यहाँ डेली 1000 व्यक्ति खाना खाते हैं और मैं सूअर का खाना खा रहा हूँ। वहीं से उसका बेटा रिटर्न चलता है, घर की ओर जाता है और उसका पिताजी दूर से देखता है और कहता है, मेरा बेटा, खोया हुआ बेटा मिल गया और मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। आज गांव में बछड़ा खिलाओ। हालेलुया। देखिए हम भी सांसारिक जीवन जीते हैं, हम भी प्रभु यीशु से भटक जाते हैं। क्या आप लोग भी भटक गए हैं? तो उस उड़ाव पुत्र की बेटी की तरह छोटा बेटा जैसे भटक गया था, वैसे हम भी भटक गए हैं। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर हमें भी वैसे ही ढूंढ रहा है, हमें भी उसके ही तरह ढूंढ रहा है और हमें कहता है कि तुम सांसारिक बात में भुलाकर मेरे बात में आ जाओ। हालेलुया। आज हम प्रभु के पास जाएं। आज हमें प्रभु यीशु